नमस्कार। देवभूमि के चुनावी घपरोल में हम आपको उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों के रंग दिखा रहे हैं, चुनावी रंग दिखा रहे हैं। मैं हूं मंजीत नेगी और आज पहाड़ों की रानी मसूरी से एक रंग सफेद, बर्फ की सफेद चादर से पूरा मसूरी और आगे तक पहाड़ों का इलाका ढका हुआ है। हम लगातार अलग अलग इलाकों से आपको लगातार इस वक्त उत्तराखंड में जो चुनावी रंग हैं वो दिखा रहे हैं, किस तरह का यहाँ पर माहौल है, लोग क्या सोचते हैं, जो उम्मीदवार हैं उनको वो क्या सोचते हैं, लोगों के क्या मुद्दे हैं। और अब पिछले अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश लगातार जारी है। ऐसे में चुनाव को लेकर भी मुश्किलें हैं, वो भी उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन की वजह से वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में मौसम एक बड़ी वजह है। इस वक्त आप देखिए, ये मसूरी का नजारा है, पहाड़ियां पूरी बर्फ की चादर से ढकी हुई हैं। तो ये सिर्फ मसूरी का हाल नहीं, बल्कि इसके आगे हम जब उत्तरकाशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, जोशीमठ की बात की जाए, गंगोत्री, तमाम पहाड़ इस वक्त बर्फबारी हो रही है। और यहाँ पर इस वक्त हम मसूरी विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त जब चुनाव उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव हैं, यहाँ पर लोगों के क्या मुद्दे हैं। मसूरी विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री हैं सरकार में, गणेश जोशी, वो इस बार भी विधायक के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो गोदावरी थापली वो यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आप बताइए अपना नाम और क्या मुद्दे हैं आपके इस इलाके में। आप लोग मुद्दे जो रोड है जी, पानी है जहाँ पे कमी आई है। देखो ये गांव दिख रहा नीचे हमारा, यहाँ पे कोई रोड नहीं है अभी। अच्छा, यहाँ से लोग पैदल आना जाना हो रहा है। कितना आना पड़ता पैदल? कम से कम 3 किलोमीटर यहाँ से आना पड़ता है, 2 किलोमीटर इसके नीचे है सामने यहाँ पे, और अच्छा, 4 किलोमीटर ही है। तो ये रोड 10 साल से चल रही है हमारी, कह रहे हैं हो रही है। अब देखो इस बार होने के लिए कह रहे हैं कि हो जाएगी अच्छा। जी। तो इतने साल से तो यहाँ पर गणेश जोशी विधायक हैं, लगे मंत्री भी हैं जी, लगे हुए सब कह रहे हैं रोड होगी। अब बाकी तो इधर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा इलाका में बर्फ है। क्या मुश्किलें होती हैं इस दौरान आप लोगों को? हाँ जी, मुश्किलें तो यही है कि हमेशा हमें पैदल चलना पड़ता है। हमारे यहाँ रोड की समस्या है। पानी की तो है हमारे यहाँ नीचे गांव में, पानी की तो ठीक ठाक है। मतलब रोड की तो है कि आज से नहीं है, मतलब 20 साल। कितने साल हो गए? यहाँ तो ये लगाओ कि जब पहले बार वो देश, जब मतलब जब इंदिरा गांधी के समय की बात है, तब तक जब एक बार वो प्रभुलाल बहुगुणा जी, तब से इस रोड की योजना तैयार हो रखी है। मगर हर साल कहते हैं कभी बीच किलोमीटर कटनी रोड? 3 किलोमीटर यहाँ से तो मतलब मसराना से होके ले गए, उत्तरकाशी पैदल मार गए हैं देहरादून के लिए। यहाँ से 28-30 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है। तो मतलब पहले ये उत्तरकाशी पैदल मार्ग बताया गया। तो इसमें है कि उसमें हर नेता बदलते जाते हैं, आते जाते हैं, मतलब बोलते रहते हैं कि भाई आज कर उठे थे प्रभुलाल बहुगुणा जी, तो उन्होंने कहा था कि ये अब के बार हम जीत गया तो हम इसको उसके बाद फिर वो मान वीरेंद्र शाह जी, उनके उसी परिवार से वो महालक्ष्मी शाह जी आई थी एक बार, तो उन्होंने भी अपना मुद्दा रखा था कि हम भी इस रोड का आयोजन करेंगे। आज तक हमारी कोई भी इस नहीं है। फिर हमारे विधायक माननीय और गणेश जोशी जी है, तो उन्होंने भी कहा भाई कि हम इस रोड को लाएंगे। मगर 10 साल हो गए, अभी तक वो आश्वासन दे रहे हैं। कितने लोग हैं गांव में? गांव में होंगे मतलब, ये तो आपको लगाओ तो यहाँ तो मतलब 15-20 गांव टच होता है इस पूरे इस रोड पे जी। यहाँ से आप मसराना से लेके सोकोली, मसराना, रत्नाली काट, फिर दांव, मोटीधार ग्राम सभा, पटरैनी, चामासारी से होते हुए ये बाईपास मार्ग है। हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी देहरादून से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर ये मसूरी का हाँ, देखिए सामने 35 किलोमीटर बता, 35 किलोमीटर राजधानी से दूर एक ये इलाका है जो इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है। और इन ग्रामीणों का कहना है कि 10 से 15 गांव हैं जो सड़क से कटे हुए हैं। पिछले आजादी के 70 साल से ये लोग यहाँ पर सड़क की बात कर रहे हैं। आप बताइए अपना नाम। देखो, नैन सिंह दुमोगा, हमारा ग्राम पंचायत मोटीदार है जो, लेकिन मसूरी विधानसभा है यहाँ पे। मसूरी विधानसभा नाम से मसूरी विधानसभा है, 8 किलोमीटर दूर यहाँ का डिस्टेंस, और मसूरी विधानसभा का 8 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है। राजधानी हमारे देहरादून है। आप इसमें अभी देहरादून का दृश्य दिखा सकते हैं। लेकिन अभी तक आजादी के 70 साल बाद भी अभी तक कोई इसमें गांव में कोई विकास नहीं है, कोई बड़े काम नहीं हुए, रोड नहीं है। गांव वाले बहुत परेशान है लोग, क्योंकि इसमें से जो इस रोड का जो मसराना मोटीधार मार्ग का कई सालों से
प्रयास रहता है कि जी रोड का कार्य। नहीं, उसमें अड़चन क्या है रोड बनने में? अड़चन में एक तो पहले फॉरेस्ट का है, इसमें मुद्दा है कि फॉरेस्ट का ग्रीन बेल्ट, कहीं ग्रीन बेल्ट है, कहीं पेड़ ज्यादा है, उसमें उसमें हो नहीं रहा है। लेकिन हर समय सरकारें बदलती है, विधायक बदलते हैं, लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी इस बार टाइम आश्वासन विधायक जी ने दे रखा है, गणेश जोशी जी ने, मंत्री भी है कैबिनेट में, लेकिन अब उनकी अभी रोड होगी। ठीक है, जो भी छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, सभी बोलने वाले हैं कि रोड होगी। अभी लोगों का मुद्दा है कि रोड, पानी, क्योंकि देहरादून यहाँ से नजदीक है, बिल्कुल आप देख रहे, यहाँ से दिख रहा है सामने, लेकिन राजधानी भी यहीं पे है, लेकिन लोग कटे हुए, देखो कितने गांव यहाँ छूटे हुए, देखो आपको कहीं रोड दिख रही हो जो। तो इसमें सबसे लोग समस्या गांव की यह है कि अभी और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? जैसा कि आप, रोड एक बड़ी समस्या है। जी, हमारा रोड का मुद्दा है सबसे ज्यादा। अब देखो ये गांव, देखो कितने गांव ये टच होने पे बाकी हैं गांव। अब हम पे इतने लोग पैदल से, कोई बीमार होता है वहां से देखो कितना आना पड़ता है। तो अभी कैसे लाते हैं हम लोग कोई बीमार हो? घोड़े खच्चर में लाते हैं, उठा के लाते हैं। अब बताओ इतने दूर से हम कब से रोड की मांग कर रहे हैं। हमारी यही मुद्दा है कि हमें रोड चाहिए। अब देखो सारे क्षेत्र में जाके देखो तुम, बच्चों को जो स्कूल आना पड़ता है, वहाँ पैदल कितना पैदल? कम से कम होगा 4-5 किलोमीटर होगा। अब देखो, अब हम पहले बोलो कि रोड भाई तुम्हारी सेक्शन हो रखी है, अभी चुनाव आगे तो हमारी यही मांग है कि रोड की मांग है। आप बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम कुंदन सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला है। पर यहाँ समस्या ये है, रोजगार से लेके रोड की, हर गांव, मतलब गांव लोग नीचे 3-3 किलोमीटर बच्चों को पैदल आना पड़ता है, हर चीज का बहुत दिक्कत है। तो इसलिए मतलब विधायक जी से भी हो कि मतलब आश्वासन देते हैं, वो करते कोई है नहीं। इस वजह से है कि क्षेत्र में बहुत दिक्कत है जी अभी। इसलिए मतलब आगे को जितना भी हो सके का उतना लोगों की बात सुने और बात का वो आगे तक जाए और लोगों का फायदा हो। इसी वजह से अभी हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त पूरा इलाका बर्फ से है, सड़क नहीं है, और क्या मुश्किलें होती हैं खासतौर से सर्दियों में बर्फबारी के दौरान? देखो जी, ये तो बर्फबारी तो ऐसा कि कुदरत का वो है, लेकिन लोगों को बर्फबारी में तो यही है, कभी रोड बंद होगी, लेकिन रोड खुल जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनएच अपनी जैसी भी भेजती है, जल्दी खुल जाती है। यहाँ पे कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है, देहरादून नजदीक है तो की वजह से यहाँ इलाके में बिल्कुल पर्यटकों वजह से पर्यटक आता है तो अच्छा बिजनेस लोगों को मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मेन रोड है इसमें तो कोई अड़चन नहीं है, लेकिन समस्या जो सबसे लोगों को गाँव की है, गाँव की समस्या है जो रोड गाँव में नहीं है, ये मेन मुद्दा ही है। एक बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं कि ये हाईवे है जो कि मसूरी होते हुए आगे उत्तरकाशी और सरहद तक जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस दूसरी तरफ की बात करें तो ये पूरा इलाका जहां पर करीब 15 से 20 गांव हैं जो आज भी इतने सालों बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद पूरी तरह से रोड से कटे हुए हैं। और इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही कि जब तक इस इलाके में रोड नहीं जाती है, बच्चे स्कूल 4 से 5 किलोमीटर उन्हें पैदल जाना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल के लिए घोड़े और खच्चर में ले जाना पड़ता है। इस तरह से एक बड़ा मुद्दा इन लोगों के बीच में, और ये हैरानी की बात भी है क्योंकि सामने 30-35 किलोमीटर राजधानी देहरादून नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही ये जो इस पहाड़ मसूरी से लगे हुए इलाके हैं ये आज भी रोड से कटे हुए हैं। एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त हम जब देख रहे हैं कि लगातार इस बार मौसम विभाग ये बता रहा है कि बर्फबारी होगी, बारिश हो रही है, ऐसे में एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए है। हाँ बिल्कुल, वो चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि पोलिंग स्टेशन इंटीरियर इलाके में, जहां आप देख रहे हैं कि अगर हम देहरादून के इतनी पास अगर ये रोड की दिक्कत है तो कितनी दूर पोलिंग पार्टीज को जाना है, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और खासकर इस तरह के मौसम में जब बर्फबारी इस समय हो रही है, हम अभी मसूरी में हैं, लेकिन इससे आगे जब हम बढ़ेंगे, उत्तरकाशी पहुंचेंगे, आगे जाएंगे, उसके बाद जोशीमठ या केदारनाथ में आज अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, या हम कुमाऊं रीजन में चले जाते हैं तो गुंजी जो इलाका है उस साइड जो है वहाँ चुनौतियां बहुत सारी हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है कि इस मौसम में कैसे वहां पर वोटिंग टर्नआउट जो है कैसे हो पाएगा, और ये तो रहेगा ही। और इसके अलावा प्रशासन के लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि रास्ता खोलना और जो पोलिंग टीम है उनको वहां तक पहुंचाना, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने या चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है कि पुलिस पोलिंग पार्टी ऐसे लगभग कितने पोलिंग बूथ हो सकते हैं जहां पर इस तरह बर्फबारी होगी, पैदल जाना पड़ेगा या हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ेगी?
कई इलाके हैं, कई ऊपर पहाड़ी जितने भी जिले हैं उनमें सब में ही लगभग ये चुनौती आने वाली है। और अभी जो समझ में आ रहा है उससे ये आ रहा है कि अभी इनको कई जगह एयरलिफ्ट करके भी पहुंचाना पड़ सकता है, क्योंकि रास्ते अभी ब्लॉक हैं। और अब क्योंकि पोलिंग पार्टियां धीरे धीरे अब ये प्रोसेस सारा शुरू हो गया है, तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और क्योंकि अब 2-3 दिन ये बर्फबारी का भी और बारिश का काफी अनुमान है, तो उसको देखते हुए भी चुनाव और प्रशासन को अपनी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अर्जुन रावत जो स्थानीय पत्रकार हैं उन्होंने चुनाव आयोग प्रशासन की तैयारियों के बारे में हमें बताया कि किस तरह से इस वक्त जब उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, कम से कम 8 से 9 जिले जो पहाड़ के हैं, वहां पर बर्फबारी बारिश की वजह से चुनाव आयोग प्रशासन और पुलिस के सामने और आम लोगों के सामने, वोटर मतदाताओं के सामने किस तरह की दिक्कतें होंगी जब 14 तारीख पोलिंग होगी। अभी फिजिकल जो रैलियां हैं वो नहीं हो पा रही हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली होने वाली है अल्मोड़ा में वर्चुअल, और ऐसे में मौसम एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है। आप लोग वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ के लिए क्या तैयारी है यहाँ पर? पोलिंग बूथ के लिए तो नजदीकी है, यहीं पे है, स्कूल है, तो लेकिन लोगों को दूर से गांव से आना पड़ेगा, बहुत दूर पैदल आना पड़ेगा, वही 4-5 किलोमीटर से। कोई जो बुजुर्ग लोग है वो नहीं आ पाएंगे, लोगों की क्योंकि व्यवस्था नहीं है। जो रोड होगी तो तभी तो व्यवस्थाएं होगी, लेकिन जो बुजुर्ग लोग वो नहीं आ पाएंगे। पोलिंग बूथ दूर है, एक ही पोलिंग बूथ है पूरी पंचायत में, क्षेत्र बड़ा है, तो इसलिए दूर दूर से पैदल ही आना पड़ेगा लोगों को, 4-5 किलोमीटर से। ये सड़कों में कर लेते हैं जी ये लोग, पर ये नहीं कि गांव में इन्हें अगर पोलिंग बूथ भी लगाना तो गांव में लगाओ जहाँ हर लोग जाए। इन्होंने यहाँ कर दिया, ये पोलिंग बूथ हमारे सामने दिख रहा है, रोड साइड में तो इन्होंने पोलिंग बूथ कर देते हैं क्योंकि ना आना है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो देने आएगा वोट उसे तो बहुत दिक्कत है जी। ये तो वोटिंग कम होगी, बुजुर्ग लोग आ ही नहीं पाएगा, 3-3 वोटिंग होगी ज्यादा, इससे ज्यादा होगी नहीं। 20 साल हो गए राज्य को बने हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई है। इस बार आपको लग रहा है जो बीजेपी कह रही है कि अब की बार 60 पार? देखो जी 60 पार है क्या है वो तो हम कह नहीं सकते, इसके बारे में हमें इतना वो नहीं है। वो भी जाएगी 60 पार, पर देखो हम तो ये कह रहे 60 पार हो, 80 पार हो, हमारी रोड आ जाए, सबसे बड़ी मांग है रोड। हरीश रावत कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। अब तो देखो जी, जो बड़े नेता हैं मेन सबसे इनके तो अपना भी नेता, चाहे हम देखो, हमें पार्टी से कोई नहीं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, मेन ऐसा है कि सबसे बड़ी जो भी पार्टियां हैं उनका दुनिया भर एक से बढ़कर एक बगावत तो एक नेता कर रहे हैं इनके साथ। तो लेकिन तो ये है कि अपने ही नेता इनके इतनी बगावत कर रहे हैं कि कोई इनके अगेंस्ट किसी को टिकट नहीं दे रहे, वो निर्दलीय लड़ रहा है। लेकिन अब गांव में विकास कहाँ से होंगे? मेन मुद्दे ये है कि जब सरकार इनकी आपस में इतनी वो है तो कहाँ से विकास होंगे? तो चाहे परेशानी होगी, आप लोग वोट डालने जरूर आएंगे? वोट डालेंगे आप लोग? सर वोट डालने तो आएंगे, जो जवान यंग लड़के हैं या यंग व्यक्ति है तो वो तो आएंगे, लेकिन जो बुजुर्ग है वो कैसे आ पाएंगे? ऐसी मौसम खराब है और अब चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो बहुत मुश्किल है गांव से आना। गांव दूर दूर है तो रास्ते खराब है, रोड नहीं है, तो कैसे आएंगे? मतलब दिक्कत हो जाएगी, बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा, रोजगार की संभावनाएं, रोजगार है यहाँ पर? रोजगार कुछ भी नहीं है, आप देख ही रहे क्या है, रोजगार कुछ भी नहीं है, सब टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है। और ऐसे मौसम में तो टूरिस्ट भी नहीं है, और लॉकडाउन कोविड का ऐसे ज्यादा हुआ है, तो बिना रोड का तो कहाँ पे हो, कहाँ नहीं, गांव में कुछ भी नहीं है, अब खेती बाड़ी नहीं है, इतनी खेती बाड़ी भी नहीं है, कैसे करेंगे? लाने के लिए 300 रुपए तो खच्चर वाले को पड़ता है, बाजार में हमारा माल 300 का नहीं बिकता है, तो वो 300 तो खच्चर वाला लेके क्या करेगा उसमें आदमी खेती बाड़ी करके? इतनी भी लोगों के पास जमीन नहीं है, इतनी तो कम जमीन है, कम होता है, लेकिन ज्यादा दूर है, लोगों को ज्यादा कॉस्ट आ जाती है, इसलिए लोग खेती भी नहीं कर रहे हैं। अब सामने लोगों के पास विकास हो, रोडें हो, सब चीज हो, तो कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, हो सकता है। टच पे राजधानी, टच पे गाँव, अब सारे क्षेत्र देखो आप रोड पहुंच गई। यही क्षेत्र जो छोटा हमारा बिल्कुल रोड बिना हुआ नहीं, 15 किलोमीटर है। इस जगह में पानी नहीं है, हमारे पानी नहीं है। अच्छा, पानी भी नहीं है यहाँ पे हमारा। अब अगर यहाँ पे बर्फ पड़ गया तो उसके बाद हमारी मोटरें बंद हो जाती है, 2-2 दिन पानी नहीं आता हमारे यहाँ। जल जीवन मिशन की इन्होंने लाइनें तो सारी बिछवा दी सरकार पानी ने, है नहीं, लेकिन पानी है नहीं, पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पीछे से टैंक बना रखा 10,000 लीटर का, वो व्यवस्था लोगों को कनेक्शन देते बांट दे, इतने पानी नहीं आता, 4 दिन बाद एक को मिलेगा तो 1 बर्तन पानी मिलेगा। तो ये जल जीवन मिशन का जो भी काम हुए, काम तो हो गए, लेकिन उसमें पानी का तो कहीं नाम ही नहीं है। लोगों को किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, लोग 10-10 दिन तक इंतजार कर रहे हैं, कोई गाड़ी से लाता है, कोई कैसे लाता है, कोई दूर से लाता है।
ये सरकारों को धरातल में कोई वो नहीं है, धरातल में कोई काम दिखता नहीं है सरकारों को, चाहे सरकार कोई सी भी आए। तो आप तो लगातार फिर गणेश जोशी जी चुनाव जीतते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जीतते हैं जी। जीतते तो है। अब देखो जी यहाँ पे जितना क्षेत्र बड़ा है वैसे पॉपुलेशन, अब तो जो क्षेत्र है मसूरी विधानसभा का क्षेत्र है, क्योंकि शहरी ज्यादा इलाका है, तो इसमें जो भी न्याय पंचायत सरोड़ा नाम की जगह से क्षेत्र है, इसमें वोटिंग है 10-12 हजार की। लेकिन उनका जीतने का कारण क्या है, क्योंकि जो आपका मसूरी विधानसभा मसूरी है नीचे जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ से ज्यादा वोटिंग होती है, क्योंकि वहाँ तो काम है, लोग देंगे बीजेपी को। लेकिन जहाँ विकास नहीं होगा तो वहाँ पे लोगों का जब विकास होगा तो क्यों नहीं है, कोई पार्टी वो जो विकास करेगी सबको वोट मिलेगा। बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि जो पार्टी विकास करेगी वो उसको वोट मिलेगा। लेकिन एक विडंबना देखिए कि पहाड़ में बर्फ है, पानी है, लेकिन लोगों तक पीने का पानी नहीं पहुंचता है। सड़क एक बड़ा मुद्दा। 70 साल से राजधानी के नजदीक ऐसे 10 से 15 गांव हैं मसूरी विधानसभा में जहां तक सड़क नहीं पहुंची है। तमाम ग्रामीण जिन्होंने अपनी बात उत्तराखंड तक के चुनावी घपरोल में हमें बताया कि किस तरह से ये लोग सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। और सड़क नहीं है तो विकास की तमाम गतिविधियां रुकी हुई हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे लोगों को हॉस्पिटल तक जाना हो। 4 से 5 किलोमीटर तक लोग पैदल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, स्कूल के लिए पहुंचते हैं। यहाँ अगर उनको अपने कृषि के उत्पाद बेचने हो, रोजगार की बात की जाए, तो इस तरह से आज भी राजधानी के नजदीक होने के बाद भी लोग विकास से अछूते हैं। उत्तराखंड तक की इस खास पेशकश देवभूमि के चुनावी घपरोल में आज मसूरी विधानसभा से हमने आपको यहाँ के लोगों के सरोकार, यहाँ के लोगों की समस्याओं से रूबरू करवाया। लगातार अगले 14 फरवरी मतदान तक हम आपको उत्तराखंड की अलग अलग इलाकों से, अब हम उत्तरकाशी की तरफ रुख कर रहे हैं। कल उत्तरकाशी से हम आपको चुनावी घपरोल में वहां का सूरत हाल बताएंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, उत्तराखंड तक।